हेलो क्लास, वेलकम और वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल बी द कॉमर्शियल स्टडी वही जहां कॉन्सेप्ट सही। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे अपने प्यारे क्लास के अंदर बीबीए बीकॉम ऑनर्स के बिजनेस लॉ के चैप्टर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 विच मीन्स आज हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, किसके लिए इसकी ज़रूरत होती है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो सभी के माइंड में सबसे पहला थॉट यही आता है कि मैम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो स्टूडेंट, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट इन द सेंस ऑफ कि इसको आप यूज करते हैं किस पर्पस से, अपनी पेमेंट करने के पर्पस से। आप लोगों ने अपने 11th में 12th में सुना होगा, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में भी सुना होगा कि हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट जिनको हम पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं इन अ सिंपल जर्नल लैंग्वेज। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम पेमेंट करने के लिए यूज करते हैं उनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। कैश की जगह पे हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं। अब इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए एक्ट बनाया गया है, एक्ट 1881। अब देखते हैं इसके अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है और ये किस किस चीजों पे एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो सबसे पहले क्या कहा गया है मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में? इट इज अ डॉक्यूमेंट। क्या है ये एक डॉक्यूमेंट है by which a right can be transferred from one person to another, which means ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप ट्रांसफर करते हैं राइट को किसी एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन के लिए। कैसे कंसीडर कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दो पर्सन हैं, ये देखिए यहाँ दो पर्सन हैं, राम और श्याम। अब राम को शाम को 500 रुपए पेमेंट करना है, ठीक है। अभी राम के पास कैश अवेलेबल नहीं है कि वो शाम को दे सके। तो अब क्या करेगा राम? राम के माइंड में आइडिया आया कि वो शाम को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे देता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे आज के टाइम में आप बहुत सारे वर्ड्स को कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप चेक देते हैं जब किसी को, वो भी आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंसिडर किया जाता है। तो राम को जो पेमेंट करनी है शाम को, वो क्या कैसे पेमेंट करेंगे? चेक इशू करके। आज के टाइम में हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। चेक को आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जब भी नाम आएगा तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे पेपर की करेंसी ना देके, कैश की करेंसी ना देके पेपर की करेंसी देते हैं, जिसके बेसिस पे आपको पेमेंट मिलती है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को देता है। जैसे यहाँ राम ने शाम को दिया अपनी पेमेंट करने के लिए, जहां पे राम को शाम को राइट होगा राम से पैसे लेने का, किसके बेसिस पे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हम एक फिक्स डेट और टाइम रख देते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन हमें इस पर्टिकुलर डेट को पेमेंट करेगा। आपने कोई पर्टिकुलर सामान किसी से परचेज किया और आप उसको पेमेंट नहीं दे पा रहे, तो आप क्या करेंगे? उससे एक रिटन डॉक्यूमेंट ले लेंगे। एक सिंपल लैंग्वेज में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को रिटन डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। रिटन डॉक्यूमेंट हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं। क्लियर क्लास? आज मैंने देखो कितना खराब खराब सा लिख रही हूँ, पर कोई बात नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सीधी सरल भाषा में कहेंगे तो एक रिटन डॉक्यूमेंट ही नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको आप पेमेंट करने के पर्पज से पब्लिश करते हैं या फिर इश्यू करते हैं। अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। अगर अभी भी किसी को इसमें डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट डाउन, ठीक है। डेफिनेशन क्या कहती है हमारी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज वन which is by legally recognized, which means ये legally recognize किया जाता है, legally provide किया जाता है। custom of trade, व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को लीगली रिकॉग्नाइज करते हैं, परमिशन प्रोवाइड करते हैं बाय लॉ। लॉ के थ्रू आपको लीगल परमिशन मिल जाती है कि आप क्या कर सके? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सके और अपने बिजनेस को, अपने ट्रेड को आगे कंटिन्यूस कर सके और पेमेंट्स के मोड में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज कर सके। क्लियर क्लास? यस मैम, क्लियर। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं? लाइक किस किस चीजों को आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंसीडर कर सकते हैं? प्रॉमिसरी नोट को कर सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? जिसमें आप एक अग्रीमेंट बनाते हैं। अग्रीमेंट में क्या होता है? यहाँ पे आप एक 6 मंथ का, 3 मंथ का एक फिक्स टाइम पीरियड रिटर्न में दे देते हैं अपने सप्लायर को कि मैं आपको 3 महीने बाद या 6 महीने बाद पर्टिकुलर डेट पे आपको पेमेंट करूंगा। तो उस ऐसे एग्रीमेंट को आप प्रॉमिसरी नोट बोलते हैं। ऐसे ही आपका बिल ऑफ एक्सचेंज भी होता है जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंसिडर किया जाता है। और अभी मैंने एग्जांपल पे आपके ऊपर बताया ही कि चेक भी हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कंसिडर किया जाता है।
ओके क्लास, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब है एक रिटेन डॉक्यूमेंट। रिटेन डॉक्यूमेंट का मतलब है जो एक राइट प्रोवाइड करता है एक पर्सन को दूसरे पर्सन से पेमेंट लेने के लिए। क्लियर? इसकी डेफिनेशन क्या बताती है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज अ वन विच इज अ बाय लीगली रिकॉग्नाइज्ड बाय द कस्टम ऑफ ट्रेड और बाय लॉ, जिसको हम यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए और लॉ के थ्रू उसको क्या किया जाता है? रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, लीगली परमिशन दिए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? प्रॉमिसरी नोट कंसिडर किया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज कंसिडर किया जाता है और चेक कंसिडर करते हैं आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए। क्लियर क्लास? अब हम जानेंगे फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। कौन कौन से फीचर्स होते हैं हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के? सो स्टूडेंट, फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? सबसे पहला फीचर है आपका रिटन, विच मीन्स जो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। ये इजीली रिटेनेबल में अवेलेबल होता है, रिटन में आप किसी को देते हो ताकि अगर आपके साथ कोई भी फ्यूचर में फर्दर कंडीशन होती है फ्रॉड की या किसी चीज की, तो आप क्या कर सकते हैं? रिटन प्रूफ दे सकते हैं। दैट्स वाई इसका ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल फीचर है कि ये रिटन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपके पास अवेलेबल होता है। इसमें किसी तरीके का वॉइड अनवॉइड चीजें नहीं होती है, ये रिटर्न होता है तो आप लीगली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड फीचर इज इजी ट्रांसफरेबल, विच मीन्स आप इसको इजीली किसी के भी साथ ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर पेमेंट शाम को करनी है तो वो शाम के नाम अपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को क्या कर सकता है? ट्रांसफर कर सकता है। वो पर्टिकुलर अपना कोई डॉक्यूमेंट, अपना कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसे चेक या फिर प्रॉमिसरी नोट, इजीली इनको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। यही इसका एक बहुत अच्छा फीचर है, इजीली ट्रांसफरेबल है ये। थर्ड पॉइंट इज फ्री टाइटल ऑफ होल्डर, विच मीन्स इसमें कोई किसी चीज की ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई पर्टिकुलर इंसान ही इसको होल्ड ऑन कर सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी होल्ड कर सकता है, इसमें कोई भी किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि पर्टिकुलर कोई पर्सन इसको होल्ड नहीं कर सकता। नो, एनीवन कैन होल्ड दैट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक देखा होगा आपने, चेकबुक हर किसी के पास होती है जिसका अकाउंट बैंक के अंदर होता है। प्रॉमिसरी नोट हर कोई दे सकता है अगर उसने इस पे सिग्नेचर करा लिया, पर्टिकुलर दो पर्सन एग्री हो गए उस एग्रीमेंट को करने के लिए। तो प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज कोई भी कर सकता है, कोई भी होल्ड कर सकता है। इसके लिए किसी को भी किसी पर्टिकुलर टाइटल की नीड नहीं होती है। फिर है रिकवरी, इजिली रिकवर कर सकते हैं क्योंकि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपकी पेमेंट नहीं करेगा तो आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आपको अपना पेमेंट को रिकवर करना बहुत ईजी होता है। ये भी इसका एक बेस्ट फीचर है। सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी क्यों कहा गया है? क्योंकि हम इसे कैश के प्लेस पे देते हैं, पैसे ना देके हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देते हैं। दैट्स वाई इसको सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी कहा गया है। क्योंकि सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? किसी पर्सन किसी चीज के प्लेस पे, तो इसीलिए ये मनी के प्लेस पे दिया जाता है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी भी कहा जाता है। फिर है प्रमोट पेमेंट, विच मीन्स ये पेमेंट को प्रमोट करता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देने का मतलब क्या है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट करने का प्रॉमिस कर रहे हैं या फिर पेमेंट कर रहे हैं। क्लियर क्लास? यस मैम। अब थर्ड पॉइंट क्या है? कंसिडरेशन। ये किस लिए दिया जाता है? ये किसी को पेमेंट करने के। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? किसी पर्टिकुलर पर्सन को पेमेंट करना ही कंसिडर कहलाता है, कंसिडरेशन कहलाता है। तो ये एक कंसिडरेशन के लिए यूज किया जाता है, ये इसका एक बेस्ट फीचर है। तो मे बी ये हमारे कितने थे? 7 फीचर्स थे। रिटर्न, क्योंकि ये रिटर्न में होता है। इजी टू ट्रांसफर, क्योंकि हम इसे किसी को भी राम शाम को इजीली से ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्री टाइटल टू होल्डर, विच मीन्स कोई भी होल्डर हो, कोई भी पर्सन हो, इसको होल्ड ऑन कर सकता है। रिकवरी, इजिली रिकवर कर सकते हैं क्योंकि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट के फॉर्म में होता है। सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी, क्योंकि इसे हम मनी के बेसिस पे देते हैं इसलिए इसको सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी कहते हैं। प्रमोट पेमेंट, प्रमोट पेमेंट का मतलब क्या है? ये पेमेंट को प्रमोट करता है। ये बताता है कि आपने ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट किस लिए दिया है? पेमेंट करने के लिए दिया है। दैट्स वाई आप इसे बोलेंगे प्रमोट पेमेंट। देन क्या है? कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब कि ये आप किसी पर्टिकुलर चीज का पेमेंट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब हम इसके बाद जानेंगे कि लीगल प्रिजम्पशंस कौन कौन सी होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए, कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं और कौन कौन सी चीजें एकदम नेसेसरी हैं हमारे एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए। आइए हैव अ लुक ऑन इट। लीगल प्रिजम्पशंस एज टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। देखिए कौन कौन से लीगल प्रिजम्पशंस बोले गए हैं। तो लीगल प्रिजम्पशंस में सबसे पहला प्रिजम्पशन क्या आता है? एज टू डेट, विच मीन्स जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ये इशू किया जाता है किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डेट। ऑन द बेसिस ऑफ डेट, विच मीन्स कि जब भी आप कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इशू करते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर डेट के बेसिस पे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मैं जो मेरी आज में नवंबर में परचेजिंग कर रहा हूँ इसकी पेमेंट मैं आपको
फेब्रवरी में करूंगा। तो यहाँ पे ये डेट, इनके बीच का टाइम पीरियड फिक्स करके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया जाता है, जो लीगली प्रजम्पशन कर लिया जाता है कि पर्टिकुलर ये जो मेरी पेमेंट है ये इस फेब्रवरी की डेट में मिलेगी, जो आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में रिटन डाउन होगी। क्लियर क्लास? तो एज टू द डेट मीन्स कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा बना होता है वो डेट के बेसिस पे बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। ये किस टाइम पे बनाते हैं? जिस टाइम पे जो हमारा होल्डर होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। आपने तो बाय किया कोई प्रोडक्ट और आपने पर्टिकुलर इंसान को, जो आपका सेल्समैन था, उसको डेट दे दी कि मैं आपको फेब्रवरी में ये पेमेंट करूंगा। अब पहले उस सेल्समैन को रिसीव भी करना है, अगर वो एक्सेप्ट करेगा तभी तो आप उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट देंगे, अदरवाइज उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो आपका एक्सेप्टेंस में नहीं आएगा और टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस पे क्लियर ना होकर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपका उसी टाइम पे वॉइड हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए एज टू टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस भी नेसेसरी होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आप किसी को तभी दे सकते हैं जब वो कैश की जगह पे उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करेगा। अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो आप उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं दे सकते हैं। आप किसी के साथ जबरदस्ती थोड़ी ना कर सकते हैं कि नहीं मैं पैसे कैश नहीं दे रहा, आप चेक लो। जब कोई सामने वाला पर्सन आपसे कहेगा कि हाँ मैं चेक ले सकता हूँ, तभी आप उसको चेक देंगे, तभी आप उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट गिवन करेंगे, हैंड ओवर करेंगे। अगर उसने मना कर दिया तो आप उसे हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं विदाउट देयर एक्सेप्टेंस। क्लियर क्लास? यस मैम। आस्क टू ट्रांसफर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? ट्रांसफरर होता है, विच मीन्स आप किसी पर्टिकुलर एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि बिल ऑफ एक्सचेंज, राम ने श्याम को दिया, ठीक है। अब इस यानी कि शाम को यहाँ पे पेमेंट रिसीव होनी थी, अब शाम को किसी और पर्सन को पेमेंट करना है, शाम को रामू को पेमेंट करनी है। तो अब क्या करेगा रामू, शाम क्या करेगा, शाम कहेगा रामू से कि तुम्हें ये पेमेंट जो मुझे राम से मिलनी थी, इस पेमेंट को तुम सीधा राम से ले लो, मैं तुम्हें पेमेंट नहीं करूंगा। तो इसीलिए इसको ट्रांसफरेबल बोलते हैं, यानी कि इसे हम एक से दूसरे, दूसरे से किसी तीसरे इंसान के थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी फोर्थ पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर क्लास? यानी कि ये ट्रांसफरेबल होता है, आप किसी को भी किसी से ट्रांसफर कर सकते हैं अगर उन दोनों की एक्सेप्टेंस है उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में। क्लियर? यस मैम। आस्क टू ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि जब ऑर्डर कर दिया जाए कि आप पर्टिकुलर पेमेंट कर देंगे एक पर्टिकुलर डेट को, तो आपका एंडोर्समेंट में कंसिडर किया जाएगा। एज टू डिसऑनर, विच मीन्स एक जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसकी भी डिसऑनर डेट होती है। इन्होंने कहा था हम फेब्रवरी में पेमेंट करेंगे, अगर इन्होंने फेब्रवरी में पेमेंट नहीं की तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से डिसऑनर्ड हो जाएगा। तो ये भी डिसऑनर्ड होते हैं, जैसे चेक डिसऑनर्ड होते हैं, जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड होता है, ऐसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड होते हैं अगर उनकी पेमेंट टाइम से ना की जाए, ऑन द डेट ना की जाए, ऑन द ड्यू डेट ना की जाए, तो उनको भी आप क्या कर सकते हैं, डिसऑनर्ड हो सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली डिसऑनर्ड हो जाएंगे क्योंकि उनकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है एज टू नेसेसरी ऑफ स्टैम्प्स, विच मीन्स अगर किसी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे स्टैंप नहीं होगी, बायर और सेलर दोनों के सिग्नेचर नहीं होंगे, तो वो लीगली प्रजम्पशन में नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो इसीलिए नेसेसरी स्टैम्प्स होना जरूरी होती है हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। ओके क्लास? तो हमारे लीगल प्रजम्पशंस में ये 6 पॉइंट थे। एज टू द डेट, विच मीन्स डेट का होना कंसिडर बिल्कुल नेसेसरी है। एज टू द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, विच मीन्स जिसको आप दे रहे हैं वो एट द टाइम से एक्सेप्ट करेगा, तभी आप उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, तभी आप उसको एक्सेप्ट करेंगे, तभी वो लीगली प्रिफर्ड माना जाएगा। टू एज टू ट्रांसफर, विच मीन्स आप इसे किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे पर्सन को भी कर सकते हैं। एज टू ऑर्डर ऑफ एंड्रोसमेंट, विच मीन्स आप किसी और को इसको ट्रांसफर करने के लिए ऑर्डर दे सकते हैं और उसके पर्पज से कुछ और दूसरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी ले सकते हैं या कोई दूसरा मोड ऑफ पेमेंट भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। एज टू डिसऑनर, अगर ये ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं दी जाती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से, तो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर्ड हो जाता है, जैसे कि हमारे चेक्स हो जाते हैं। फिर है एज टू नेसेसरी ऑफ स्टैम्प्स, विच मीन्स आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में स्टैम्प्स होना, सिग्नेचर्स होना नेसेसरी। अगर स्टैम्प्स और सिग्नेचर्स नहीं होंगे तो फिर वो आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। तो क्लास ये था हमारा ऑल अबाउट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब इसी का पार्ट 2 में बनाऊंगी आप लोगों के लिए। अभी था ये मेरा पार्ट 1 आप लोगों के लिए, जिसमें मैंने सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया। अभी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर मैं आपको चेक्स के बारे में, बॉन्ड्स के बारे में, इन सभी के बारे में इसके पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो क्लास अब आज के लिए इतना ही। टेक केयर क्लास, बाय बाय। बने रहे अपने प्यारे चैनल बी द कॉमर्शियल के साथ स्टडी में ही, जहाँ कॉन्सेप्ट है